रिवायती हरीफों का मुकाबला है, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देते हैं। जबरदस्ती का फैसला कल माना, न आज और न ही कल मानेंगे। नए सूबों पर सिंध का मौक़िफ़ सबको पता है। पीपल्स पार्टी अवाम की राय के साथ खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। कहा, जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं वहां नए सूबे नहीं बनने चाहिए। पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का सोच भी नहीं सकता। जनूबी पंजाब के मामले पर पहले से ही इत्तेफाक राय मौजूद है। हमारे एतराज़ात दूर होने तक नून लीग से कोई ताउन नहीं होगा। हमारे मेंबरान किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे। हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी करना चाहती है तो कर ले। आज का अपोजिशन से राब्ता अच्छा आगाज है। हमारी इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं। पहले भी कहा था, वज़ीर-ए-आज़म के करीब लोग उनकी कोशिशों को नाकाम करते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है तो इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन दाल में कुछ तो काला है। इलाज किसी भी कैदी का हक होता है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट की बजाय हुकूमत खुद कदम उठाती। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मौक़िफ़ इसके हवाले से दिया है, बार बार दिया है, हर सूबे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया है, और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम की राय के साथ खड़ी होगी, और जो कदम इत्तेफाक राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तेफाक राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। जनूबी पंजाब पे कंसेंसस पार्लियामान के थ्रू बना, वो आपके सामने एक कंसेंसस पहले से मौजूद है। आज अगर वो कंसेंसस मौजूद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कंसेंसस के साथ खड़ी है। अगर आज वो कंसेंसस मौजूद नहीं है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं पंजाब के खिलाफ कोई साजिश कर सकूं। वैसे ही हर सूबा का अपना अपना मौक़िफ़ है। जो सिंध का मौक़िफ़ है आपको पता होगा। तो मैं चाहता हूं कि अवाम के रज़ामंदी से, अवाम के इनपुट से और इत्तेफाक राय से जो मुमकिन है वो हो सके। जहाँ इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है, जो इत्तेफाक राय सियासी जमातें अगर पैदा करना चाहते हैं वो कोशिश भले करें। मैं उनको ना रोक सकता हूँ ना रोकना चाहता। रिवायती हरीफों का टाकरा, पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। जीतने वाली टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी। अलबत्ता भारत के लिए बराबरी भी काफ़ी होगी। ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान ने 2 मैच खेलकर एक ही पॉइंट हासिल किया है, जबकि भारत के 2 मैचेस में 3 पॉइंट्स हैं। मैच के दौरान भारत को पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया है। पाक भारत मैच पर मजीद अपडेट्स के लिए चलते हैं। साथ ही इनके पर्सन सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवेरा, आपकी जानिब बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें हॉकी के हवाले से, अब बजट का डिफरेंस है, दोनों ममालिक की टीम को जो सहूलियत है उसका डिफरेंस है, लेकिन आज का मैच ना इसमें बजट मैटर करता है ना सहूलियत। आज का मैच जज्बा जो है, जज्बे की बुनियाद पर खेला जा रहा है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, जज्बे की बुनियाद पे खेला जा रहा है, और जज्बे में पाकिस्तान की टीम क्या क्या कर जाती है उस वक्त ना बजट मैटर करता है ना कुछ, मगर ऑब्वियसली स्किल्स मैटर करते हैं। हमें सबसे पहले तो ये नहीं भूल, अगर हम वर्ल्ड कप में आमने सामने की बात करें तो 16 साल बाद हम वर्ल्ड कप में आमने सामने हो रहे हैं। इंडिया और भारत का आमना सामना, इंडिया और पाकिस्तान का जो आमना सामना हो रहा है वो 16 साल बाद हो रहा है। और जो लास्ट टाइम अराउंड हम जीते थे, वो जीत हमें मिली थी 2016 में, जब हम साउथ एशियन गेम्स में जीते थे 1-0 से इंडिया से। और इस वक्त मजे की बात यह है कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो उस स्क्वाड का हिस्सा थे, और बड़े मजे की कहानी है वो, जिस तरह वो स्क्वाड का हिस्सा बने थे कि एक प्लेयर, वो क्योंकि जूनियर, वो असिस्टेंट कोच थे, उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, मगर एक क्योंकि प्लेयर का वीजे के इशू हुए, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली, वो स्क्वाड का हिस्सा बने। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जो हमने फाइनल में साउथ एशियन गेम्स में इंडिया को शिकस्त दी थी 1-0 से। मेरे साथ मौजूद हैं ओलंपियन रिहान बट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो रिहान, द मैच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, और 1-0 बढ़तरी हासिल है। 8th रैंक टीम है इंडिया, 12th रैंक टीम है पाकिस्तान। हम एक्सपेक्ट करें कि कोई, जैसे हम अनप्रिडिक्टेबल हैं हर चीज़ में, इसमें भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखा सकें? सवेरा, डेफिनेटली ये मैच जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान की हॉकी टीम के लिए और पाकिस्तान में हॉकी को ज़िंदा रखने के लिए। पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त 1-0 बेशक हार रही है गोल से, लेकिन पाकिस्तान टीम में ये पोटेंशियल है कि वो बाउंस बैक कर सकती है। पाकिस्तान टीम 2 गोल भी अगर डाउन जाती है तो वो भी उतार सकती है। बट जो 2 मैचेस में नज़र आया कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन नहीं नज़र आ रही है।
कभी क्या होता है कि आपका शॉर्ट कॉर्नर के गियर्स नहीं होते और आपके कप्तान को ग्रीन कार्ड हो जाता है। फिर किसी जगह ये नज़र आता है कि आपका कोच को ये पता ही नहीं है कि आपका कौन सा ड्रैग फ्लिकर अंदर है या नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान टीम को प्लेंटी कॉर्नर मिला वेल्स से तो कोई ड्रैग फ्लिकर अंदर था ही नहीं और अमाद ने हिट मारी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालती हैं। अगर आज मैनेज करें इन चीज़ों को और राइट टाइम पे डिसीजन ले सके कोच, क्योंकि वेल्स के खिलाफ भी हम मैच जीतते, हम डाउन जाके हमने जब 3-2 किया तो सडनली टीम को मैंने देखा कि टीम जो है वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे आके खेलना शुरू हो गई और वेल्स ने हम पे गोल स्कोर कर दिया। जब हम हार रहे थे तो हम जिस पैटर्न पे खेल रहे थे और उस पैटर्न पे हमने जब लीड ले ली तो हमें वही पैटर्न, एक जो टीम पहले ही दबाव का शिकार है उसको तो आप खुद शेयर कर रहे हैं ना कि खुद पीछे हटके कि आओ अब हमारे ऊपर, हम आपको डिफेंस करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर इंप्रूवमेंट नजर आई आज के मैच में तो इंडिया के साथ मैच जो है वो बड़ा अच्छा होगा। इंडिया के साथ मैच हमेशा बात वही होती है, प्रेशर डिफरेंट होता है। प्रेशर सिर्फ ये नहीं होता कि दो टीम्स खेल रही हैं, प्रेशर ऐसा होता है जैसे दो मुल्क खेल रहे हैं आपस में। ऑब्वियसली यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट ऑन एंड ऑन, और जो मैंने रेफरेंस दिया दैट साउथ एशियन गेम्स जो कि आखिरी जीत थी हमारी इंडिया के खिलाफ, उसके बाद से अब तक एक तो ऑब्वियसली चेंजेस बहुत हुई। पाकिस्तान टीम का ग्राफ नीचे गिरता गया, और इंडियन टीम का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया। अब एक तो वो प्रेशर और उसके बाद ये इस वक्त जिस तरह खेल रहे हैं लड़के, उस प्रेशर को डिफाइन करें सबसे पहले, एंड देन इन लड़कों के लिए क्या और एडेड प्रेशर? देखिए प्रेशर तो इस गेम का तो प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है कि रात को मेरे ख्याल से कई रातें ऐसी थी कि जब हम इंडिया के साथ खेलते थे तो हमें नींद ही नहीं आती थी। तो इसी तरह ये भी लड़के जो हैं वेरी हाई प्रेशर मैच। मैं आपको सिर्फ प्रेशर की इतनी सी बात बताता हूँ कि अभी हम हॉकी 5 के अंदर जब गए हुए थे तो उन्होंने वेटरन्स के टीमों के ना के मैनेजमेंट के ना एक दिन रखा कि जिसमें मैचेस होने हैं। अच्छा। तो इस तरफ इंडिया की टीम के मैनेजमेंट खड़ी थी, इस तरफ हमारी खड़ी थी, चाइना, बांग्लादेश, काफी। जब उन्होंने अनाउंस किया ना फर्स्ट गेम इंडिया पाकिस्तान, तो वहां से इंडिया का जो मैनेजर वो कोच था सरदारा, उसने मुझे कहा इधर भी हमारे मैच डाल दिया। मींस के एक प्रेशर की, पाकिस्तान इंडिया के प्रेशर की ये गेम होती है कि सिर्फ हम पे नहीं होता, हमारे से डबल इंडिया वाले प्लेयर्स के ऊपर होता है। बट प्रेशर को हैंडल करना, एंजॉय करना, मींस के मैंने तो हमेशा जब भी इंडिया के साथ खेला हूं तो मैंने इस प्रेशर को एंजॉय किया, मैंने इस क्राउड को एंजॉय किया और अपनी गेम की, मतलब कि मैंने गेम को एंजॉय किया अपनी, कि ये एटमॉस्फेयर हॉकी में बहुत कम मिलता है। जब इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो स्टेडियम्स फुल होते हैं, अदरवाइज हॉकी में मैंने बहुत कम देखा कि स्टेडियम्स फुल हो। तो इस एटमॉस्फेयर को रता कलामी की माजरत, सेकंड गोल फॉर इंडिया, और यस गोल पे गोल पड़ रहा है, मगर कमबैक करने की आपने कहा एबिलिटी है पाकिस्तान टीम में। कौन, मतलब मैं अगर ये देखूं कि आप क्योंकि आप इन लड़कों के साथ रहे हैं, आपने इन लड़कों को बड़ा क्लोजली देखा हुआ है, किसमें मेंटल स्ट्रेंथ भी इतनी, स्किल्स तो ऑब्वियसली सब में स्किल्स हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान टीम देखिए इस टीम के दो स्ट्राइकर्स जो हैं, एक हनान शायद और एक जिक्रिया यार, ये दोनों स्ट्राइकर्स ऐसे हैं कि ये किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। बट कुछ करने के लिए आई डोंट नो, मैं अभी मैच नहीं देख रहा हूँ कि वो क्या खेल रहे हैं या किस तरह खेल रहे हैं, बट मुझे सिर्फ जो मैंने 2 पिछले मैचेस देखे हैं, प्लीज अब तो 2 गोल भी हो गए मेरे ख्याल से, तो मेरे कोच को रोकना नहीं चाहिए अपनी टीम को। आप अगर 6 गोल से भी हारेंगे तो आपने क्वालिफाई नहीं करना नेक्स्ट राउंड के लिए, लेकिन ऑल आउट खेलने दें लड़कों को। ये प्लानिंग, ये चीजें, ये कुछ लम्हात के लिए होती हैं, कुछ टीमों के लिए हैं। मैं हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ये कहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोई प्लानिंग नहीं है। जिसके नर्व स्ट्रॉन्ग हैं, जिसको जितना आपने बूस्ट कर लिया, जितना आपने उनको हौसला दे दिया प्लेयर्स को, वो उतना अच्छा खेलेंगे। तो आई डोंट नो कि क्या सिनेरियो या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि बॉब इज नॉट अ फील्ड हॉकी कोच, ही इज अ गोलकीपर कोच। तो वो उसको हेड कोच, उसके लिए एक्सपीरियंस अदनान जाकिर कहीं नजर नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि वो क्या, उसका क्या रोल है उसमें या क्या चीजें कर रहा है। बट कुछ चीजों को बेहतर, अगर मैनेजमेंट को थोड़ा सा एक नजर आता है कि आप कुछ कर रहे हैं या टीम के लिए, या टीम हार रही है, या टीम, वो चीजें जो एक्सर्शन है वो इस मैनेजमेंट में नजर नहीं आ रहा है। और जैसे नहीं होता कि बेंच पे सोया होता है इंसान, ऐसा नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी मेरे ख्याल 2 क्वार्टर अभी भी मेरे ख्याल से पड़े होंगे, और पाकिस्तान टीम के पास इनफ एम्पल टाइम है कि वो
इन 2 गोलों को उतारे और उसके बाद तीसरा गोल भी करे। मुझे सिर्फ ये कहूंगा कि वर्ल्ड कप, पाकिस्तान, इंडिया और सिर्फ एक चीज, अगर मैनेजमेंट इन लड़कों को हाफ टाइम के अंदर सिर्फ एक चीज मोटिवेट कर दे कि डजंट मैटर कि 2 गोल हो गए हैं, इन 2 गोलों को आप भूल जाएं, छोड़ दें, प्ले योर नेचुरल गेम, अपनी पोटेंशियल के ऊपर खेलें, तो आई थिंक सो, क्योंकि सिर्फ एक गोल की बात है। अगर पाकिस्तान ने एक गोल किया और यही स्कोर रहा 2-1, तो डेफिनेटली पाकिस्तान कम बैक करेगा, क्योंकि इंडियन टीम को भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। जब इंडियन टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होता है, उनको भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। एंड दे हैव एंटर्ड एज फेवरेट्स, मतलब वो पाकिस्तान तो अभी भी अंडरडॉग है, जाहिर सी बात है, लोअर रैंक टीम है इंडिया के मुकाबले में। बट एक चीज जो आपने अभी ये बात की ना कि वेदर बॉब जो है वो सारी चीजें डाल सकता है इन लड़कों में उस तरीके से, बिकॉज मैं अगर पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी की बात करूं, वो आप समझ सकते हैं, वो मैं समझ सकती हूं, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड लोकल कोच, जिस तरह वो समझ सकते हैं, शायद अदनान समझाए इन लड़कों को तो ही कुड कनेक्ट दैट वे। कैन बॉब कनेक्ट दैट वे? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से बॉब पे खुद बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि मैं इंडिया और पाकिस्तान फर्स्ट टाइम मैं ये हेड कोच हूं और मैं ये मैच को कर रहा हूं, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में जो बातें हैं या जो ये मैच है, इसको पाकिस्तान और इंडिया दोनों किस तरह लेते हैं। लेकिन बात वही आपकी कि जितना हम इस चीज़ को अंदर से सोच के और मींस के जितना हमें होता है कि ये पाकिस्तान इंडिया के मैच के, इतना उन लोगों को नहीं होगा। बट स्टिल मैं ये कहूँगा अदनान जाकिर है, लेकिन वो भी आई थिंक सो कि लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स से बाहर है। तो जो बाहर आजकल का जो रीत बन चुकी है कि जो 10-15 साल बाहर हो जाता है, वो बाहर के मुल्क में रहता है, वो हमेशा यही कहता है यार पाकिस्तान में रहने की जगह है, पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, इंग्लैंड अच्छा है और ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन नहीं वो वाला जज्बा तो होता है, ये पैशन को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं, वो जज्बा जरूर होता है, वो जज्बा जरूर होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ज्यादा बेहतर वो ही सोच सकता है कि जो यहाँ पे रह के पाकिस्तान के मुल्क की मिट्टी से जो प्यार करता है और इधर रह के इस सिनेरियो में रह के पाकिस्तान की टीम के साथ होता है, जो पाकिस्तान की टीम के साथ होता है। वैसे बॉब जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बड़ा खुश हैं, स्टेटमेंट आया उनका एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि लास्ट टाइम अराउंड तो मैंने सोचा था मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगा, बट नाउ यस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अप टाइट हो गई है एंड दे आर डूइंग बेटर आने वाले वक्त में। क्योंकि देखिए अभी तो हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए, यही बड़ी बात थी, बिकॉज पिछला हमने स्किप कर दिया था और इससे पिछले में हम 12वें आए थे। आने वाले दिनों में क्योंकि अब आगे हम कम बैक कर जाएं वेरी गुड, बट अगर कम बैक नहीं करते सफर हमारा यहीं खत्म हो जाता है। व्हाट टू एक्सपेक्ट आगे आने वाले देखिए, अगर सफर यहीं पे खत्म होता है डजंट मैटर। वर्ल्ड कप टारगेट नहीं था, वर्ल्ड कप तो एक ऐसी चीज है कि आप खेलें और अच्छा खेलें और ये बताएं कि हम इंप्रूवमेंट की तरफ हैं, बट द मेन टारगेट इज एशियन गेम्स जो ओलंपिक्स का क्वालिफायर है। तो आप एशियन गेम्स का भी मेडल आए हुए लास्ट 2010 में आया है, 16 साल हो चुके हैं, आपका टारगेट वो होना चाहिए और वहां पे भी आपको इंडिया ही मिलेगा। आई थिंक सो कि आप जापान को भी जीतोगे, आप बाकी टीमों को भी जीतोगे, सेमीफाइनल में आओ या फाइनल में आओ, टाकरा इंडिया के साथ ही होना है। लेकिन बार बार हारना और इसी टीम से हारना, क्योंकि ये अब मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि तीसरा मैच है विद इन 2 मंथ्स जी, प्रो लीग के 2 मैचेस जी, 2 मैचेस, ये एक मैच 7-1 जी बिल्कुल, ये एक मैच और अब आगे एशियन गेम्स का मैच। तो अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी मैनेजमेंट और अच्छा कोचिंग स्टाफ है तो आप टीम को पकड़ सकते हैं। क्योंकि आप इंडियन टीम भी अब वो टीम नहीं है, और ये भी मैं आपको बता दूं, इंडिया यहां से क्वालिफाई करेगा, नेक्स्ट मैच वो हार जाएगा, क्योंकि इंडियन टीम में भी अब वो कैपेसिटी नहीं है जो कैपेसिटी पहले थी। लेकिन वो इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको दिखा जी, वो उनको जिस तरह वो खेले इंग्लैंड के अगेंस्ट, यस तो वो चीज नहीं है। बट पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान अगर ये राउंड क्लियर करता है तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान कहां तक जा सकता है, क्योंकि ये इन लड़कों में ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी है, क्योंकि ये यंग हैं अभी। इंडियन टीम के जो तमाम प्लेयर हैं ओवर 150 कैप्स, इस तरह की टीम है उनकी। और हमारी जो टीम है किसी एक प्लेयर है जिसके 100 कैप्स हुए हैं, जो राना वहीद है, यहाँ मात बट के हैं, बाकी सारे यंगस्टर्स हैं 50, 55। चलें, आई होप कि ग्राफ बेहतर हो और अच्छा हो एंड इट इज
2-0 राइट नाउ, मगर टाइम अभी बाकी है। सो यस, होप कि पाकिस्तान कुछ बेहतर कर सके। वक्त एक ब्रेक का हुआ है।